हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर की थी। आई थॉट कि मैं अब आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन इतनी अफरा तफरी की होती है कि मैं 2-3 दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ मॉर्निंग व्लॉग बनाने की, लेकिन नहीं बना पाती। पर आज मैंने कोशिश कर ही ली कि चलो प्रॉपर्ली बनाते हैं व्लॉग एक। अच्छा जी, आज मैं शेयर करूँगी कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की, कैसे की और कब की। अच्छा जी, सीन ऐसा था कि जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था तब मेरा रिश्ता तय हो गया और बस मेरे एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल्स की डेट मुझसे पता की गई, लाइक थीसिस वगैरह की डेट पता की और फ़ौरन ही मतलब जैसी डेट मेरे एग्ज़ाम्स की डेट कंफर्म हुई कि हाँ जी ये डेट शीट है, उसके फ़ौरन ही मेरे ख़्याल से कोई 15 से 20 दिन बाद मेरी शादी की डेट रख दी गई थी। यानी मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल एंड हुई है और साथ ही मेरी शादी हो गई। और शादी होके आना भी मुझे कराची था, मैं थी लाहौर की, और ये बिल्कुल ही एक सिटी चेंज हो गई। ऑल्दो मेरी शादी मेरे रिलेटिव्स में हुई है, मेरी फ़र्स्ट कज़न के बेटे से हुई है, बट स्टिल लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इतना कोई मिलना जुलना नहीं था। खैर, मैं शादी होके कराची आई, मेरे लिए शहर अलग था, माहौल अलग था, घर वाले बहुत दूर हो गए थे और दोस्त बहुत दूर हो गए थे। बिल्कुल डिफरेंट हो गया था मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी लाइफ से उठ के एकदम से शादी की लाइफ हो गई थी शुरू। एक मैं बिल्कुल हाउसवाइफ हो गई थी और अम्मार के साथ मैं बाहर जाती भी थी तो मुझे कराची समझ में नहीं आता था। मेरा दिल ही नहीं लगता था कहीं पे भी बाहर। मैं अम्मार को कहती थी वापस घर चलें, मतलब दिल ही नहीं लगता था। अगर कहीं चली भी गई हूँ तो मुझे होता था बस घर चलें घर चलें घर चलें। बाजी भी काम पे चली जाती थी और साथ में मेरी नंद भी काम पे चली जाती थी। बाजी मैं अपनी सास को कहती हूँ क्योंकि मेरी सास जो है वो मेरे ताया की बेटी हैं। उनको मैं शुरू से ही बाजी कहती थी, तो शादी के बाद भी बाजी ही कहती हूँ। तो सब काम पे चले जाते थे, तो तब मैं सारा दिन घर पे अकेली होती थी, कुछ करने को भी नहीं होता था। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल हो गए मेरी शादी को। 4 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे। ब्लॉगिंग करती रही। साथ ही मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था, पर उसके ऊपर कुछ ऐसे अपलोड नहीं कर रही थी। हाँ, कुछ कोई वीडियो बनाती थी, कोई रिव्यू देती थी किसी प्रोडक्ट का, तो वो जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करती थी उसी को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर लेती थी। लेकिन मैं यूट्यूब को कोई ख़ास टाइम नहीं दे रही थी, मेरा सारा फोकस इंस्टाग्राम पे था। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूट्यूब की तरफ आना शुरू किया। और मेरे बच्चे दोनों भी छोटे हैं, मेरा अभी 3 साल की है और हमजा भी 10 मंथ्स का है। मेरा सारा दिन इनके साथ गुजरता है और मैं अपना टाइम मैक्सिमम भी इनको ही देना चाहती हूँ। समटाइम्स होता है कि बंदा एक ही रूटीन से कभी कभी उकता जाता है। मैं अपने लिए सोचती थी कि मेरा अपने लिए भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें मेरा दिल लगे, जो मुझे इंगेज रखे। तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किए। स्टार्ट में तो मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह से व्लॉग बनाते हैं, किस तरह से सब कुछ करते हैं, बट मैंने स्टार्ट किया, फ्रंट कैमरे से ऑन किया और बनाना शुरू किए। जैसे मर्ज़ी बने, बट मैंने बनाती थी और अपलोड करती थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्लाह का इतना हो गया कि मुझे समझ आ गई है कि किस तरह से एक व्लॉग बनाना है और अपलोड करना है। बट स्टिल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि बंदे का दिल लगता है। मेरा अब इसमें दिल लगना शुरू हो गया। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज किस टॉपिक पे करूँ, आज क्या करना है, आज किस तरह से सारा काम मैनेज करना है। मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ़ के लिए व्लॉग्स बनाना सबसे बेहतरीन काम है। बंदा उसमें इंगेज रहता है। मुझे अंदाज़ा है कि हाउसवाइफ़ घर में रह के एग्जॉस्ट हो जाती हैं, दिल नहीं लगता किसी चीज़ में। बट मुझे व्लॉग्स बना के मेरे पास ना एग्जॉस्ट होने का टाइम नहीं होता। मेरे पास जब भी कोई फ़ारिग टाइम होता है मुझे उसमें एडिटिंग करनी है, मुझे उसमें वॉइस ओवर देना है। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना तो आपके लिए हर काम बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह से मेरे इन-लॉज़ मुझे व्लॉगिंग में सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे व्लॉग्स बैठ के देखते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि तुम्हारी व्लॉग में ये चीज़ अच्छी थी, ये करना, और ये चीज़ नहीं अच्छी लगी या ये सही नहीं लगा तो इसको अवॉइड करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना तो आप हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये थी मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट करने के पीछे की सारी स्टोरी, और मेरी मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों ने देख ली होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।